बेहतरीन तरीके से जानते हैं, आप टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अपनी तालीम में नर्सरी से लेकर मास्टर तक इस नाउन प्रोनाउन के यानी कि डेफिनीशन से, एग्जाम्पल से गुज़रे होंगे। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने बच्चे को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाना है। बच्चे को कैसे आप यानी कि आप बताएंगे कि नाउन होता क्या है। यानी कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, शख्स के नाम को, जगह के नाम को, ठीक है। अब आप देखें कि जब बच्चे को आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे। आप उससे पूछेंगे, हाँ भी बच्चे आपका नाम क्या है, वो कहेगा मेरा नाम अकरम है। उससे पूछें, हाँ भी बच्चे जिस पर आप बैठे हैं इसका नाम क्या है, कुर्सी है, चेयर है। फिर इसके बाद आप पूछें आपके अब्बू का नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, तो वो बच्चा बताएगा कि मेरे अब्बू का नाम फ़लाँ है। फिर इसी तरह यानी कि आप उसके भाई का नाम पूछें, आप यानी कि और इर्द गिर्द पंखा है तो पंखे का पूछें, यानी कि बल्ब है तो बल्ब का पूछें। फिर उसके बाद जब आप पूछ लें तो उसके बाद आप यानी कि आप उसको कहें कि बेटा ये जो जिन जिन चीज़ों के आप नाम ले रहे हो इनको हम नाउन कहते हैं। अंग्रेज़ी में नाउन हम किस चीज़ को कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। मैडम साहब इसको फॉरवर्ड करें। अब देखें आप कि बच्चा जब शोर करे, मैडम साहब आप बाहर ले जाएं और आप आखिरी कुर्सी पे बैठे, आप नहीं निकल सकेंगे। अच्छा जी, नाउन है क्या, ज़रा प्लीज़ आप मुतवज्जे हों कि ए वर्ड विच इज़ यूज टू नेम ऑफ अ पर्सन, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ के नाम के लिए क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। यानी कि प्लेस किसी जगह के लिए, थिंग चीज़ के लिए, एनिमल जानवर के लिए, आर अ क्वालिटी ऑफ माइंड या जहन में कोई भी खसूसियत, यानी कि वो ज़हीन है, वो चुस्त है, वो सुस्त है, तो इस तरह यानी कि क्वालिटी ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड नाउन, ये एक नाउन कहा जाता है। आप देखें कि वो बताता है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स के नाम, जगह के नाम, चीज़ के नाम, जानवर के नाम और किसी भी यानी कि दिमाग की खसूसियत को ज़ाहिर करने के को भी नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, कैद आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, कैद आज़म एक बहुत बड़ा रहनुमा था हमारे। अब बच्चे से पूछे कि हाँ भाई हमें पाकिस्तान आज़ाद कराने में किस रहनुमा ने हमारी मदद की थी, वो कहेगा कैद आज़म। तो आप उसको बताएं कि बेटा ये जो कैद आज़म है ये एक नाउन है, ठीक है। इसके बाद आप बताएं कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। अब क्रिकेट भी एक नाउन है, ठीक है। इसके बाद आप उसको कहें कि आई रिसाइट द होली कुरान डेली, मैं कुरान पाक को रोज़ाना रिसाइट करता हूँ, उसकी तिलावत करता हूँ। बच्चे से पूछें, हाँ भी बच्चे आपकी अम्मी, आपका अब्बू और आप सुबह सवेरे क्या पढ़ते हैं? जी हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसको रिसाइट करते हैं। तो कुरान पाक जो एक आसमानी किताब है, हमारे लिए मुक़द्दस किताब है, उसका जो नाम है वो नाउन है, ठीक है। एवरीडे लाइफ से उसको एग्जांपल्स दें। फिर इसके बाद आप उसको कहें कि अमान हेल्प्स द पुअर, यानी कि अमान जो है वो गरीबों की मदद करता है, अमान भी एक नाम है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है। हर बच्चा, हर बंदा, हर कोई इस कहावत से आगाह है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी है, तो ये भी एक नाउन है। तो इस तरह 5-6 एग्जांपल्स देकर बच्चे को आप उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड जो जो एग्जांपल्स हैं, आपके घर में बकरी है, आपके घर में कुत्ता है, आपके घर में मुर्गी है, तो ये जो नाम है, hen है, डॉग है, गोट है, ये नाउन है। तो बच्चे को जब आप इस तरह प्रैक्टिकली करा लेंगे, बच्चे को आप कहेंगे कि इसका नाम क्या है, उसका क्या है, इस तरह वो बेहतरीन तरीके से नाउन की डेफिनेशन को समझ जाएगा। इसके बाद आप देखें कि नाउन की किस्में हैं, नाउन की 4 किस्में हैं, ठीक है ना। डिटेल में जाएं तो आप देखें पहली जो है उसकी कॉमन नाउन्स, यानी कि आप देखें कि
नाउन एक प्रॉपर होता है, दूसरा कॉमन होता है। कोई ख़ास चीज़ होती है, कोई आम चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ जनरल वे, यानी कि आम हालात में जो किसी भी आम जगह, आम चीज़ या शख्स के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। तारिक है, असलम है, अकरम है, जिन्होंने कोई भी काम कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, जनरल नाम है, तो उसको हमने कॉमन नाउन कहना है। ठीक सर दोबारा जी मैडम साहब, मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ सुने भाई कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन एक ऐसी चीज़ है जो आम शख्स के नाम को कहते हैं। अब देखें, बकरी है वो आम है, अब जानवर है वो आम है। अगर कोई कुत्ता है वो चांद पर चला जाता है तो वो कॉमन नाउन नहीं रहता, आम नाउन नहीं बनता, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। होली प्रॉफिट है वो ख़ास नाम है। अब तारिक है, तारिक नथिंग, कुछ भी नहीं। इसी तरह यानी कि आसिफ साहब हैं, ये भी कुछ भी नहीं। तो हम क्या हैं? हाँ जी सर, ये प्रॉपर है। अच्छा सर, वो कैसे है सर? तारिक बिन ज़ियाद की बात कर रहे हैं? अच्छा नाम है। आप बैठे, मैं आपको समझाता हूँ, आगे आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, वेल डन, बहुत अच्छे। अब जी प्लीज़ आप देखें कि मैडम साहब आप प्लीज़ ज़रा सुने। इट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ जनरल वे, आम हालात में किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, आम हालात में, जनरल, ठीक है। इसके बाद आप देखें फॉर एग्जांपल सिटी है, मैन है, स्मार्ट है, फ़ोन है, इंटरनेट है, ठीक है, ये आम चीज़ें हैं। इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इन प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन में भी तब्दील किए जा सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का भी आपको मैं आगे एक लेक्चर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि फॉर एग्जांपल बॉयज़ हैं, मैन हैं, सिटीज़ हैं, मैंगोज़ हैं, लीव्स हैं। अब ये कॉमन नाउन है, मैंगो है तो कॉमन है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिटी है, और फिर वुमेन है, और बॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, कॉमन है, आम है, जिनके पीछे कोई प्रॉपर ख़ास किस्म की कहानी नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है इट इज़ आल्सो अ काउंटेबल नाउन, ये एक काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। जैसे यानी कि 10 मैंगोज़ हो गए, 10 स्कूल्स हो गए, जिनको आप गिन सकें, वो आगे आपको टाइप्स में बताते हैं डिटेल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बिकॉज वी कैन काउंट ऑल द प्लूरल्स, क्योंकि हम तमाम प्लूरल्स को गिन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एग्जांपल्स, 2 बॉयज़ 3 वुमेन, 2 लड़के 3 औरतें। फिर इसके बाद अब देखें ना, ये है वुमेन, ठीक है। अब ये है वुमेन, यहाँ ए लगाया, यहाँ ई लगाया, ई लगाने से तो जमा हो गया, ए लगाने से मैन अकेला हो गया। तो ये यानी कि यहाँ पर वो बताता है 3 वुमेन। फिर आ जाता है 4 सिटीज़, 5 मैंगोज़, 6 लीव्स, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको कॉमन नाउन का बताती हैं, तो आप इसको यानी कि बच्चे को किस तरह आप बताएंगे कॉमन नाउन क्या है। उस बच्चे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वो कॉमन नाउन है, उनमें किसी ने कोई प्रॉपर काम नहीं किया हुआ, तो आप उनको बताएं कि आपके घर में बकरियां हैं, ठीक है, आपके घर में मैंगोज़ हैं, कुछ भी है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर नाउन। जब कॉमन नाउन आपने समझ लिया, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा प्रॉपर नाउन के साथ, फिर आपको कॉमन नाउन आसानी से समझ आ जाएगा। आप देखें, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग्स, यानी कि ये मखसूस जगहों, चीज़ों और इंसानों के नाम को रेफ़र करता है, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल, अली, रावी, चिन्योट, ऑनेस्टी, ठीक है। अब देखें रावी है तो ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, मखसूस नाम है। फिर इसके बाद आ जाता है चिन्योट, यानी कि चिन्योट है, ऑनेस्टी है। प्रॉपर नाउन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर इवन इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी फिक्रे के दरमियान में कॉमन नाउन जो होता है वो हो
क्या कर सॉरी प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन होगा तो वो कैपिटल लेटर से उसका पहला जो लेटर होगा वर्ड का वो बड़ा लिखा जाएगा, जैसे होली कुरान है, ठीक है। अगर कॉमन नाउन है तो उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर वर्ड्स कैन नॉट कन्वर्ट इनटू प्लूरल। बहुत सारे प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो प्लूरल में नहीं कन्वर्ट हो सकते, तब्दील नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप देखें, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड सिंगुलर नाउन, ये एक सिंगुलर नाउन कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अली है, रावी है, चिन्योट है, ऑनेस्टी है, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू प्लूरल, ये प्लूरल में तब्दील नहीं हो सकते। तो इसके बाद आप देख